नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज शुरुआत एक सवाल से, अफगानिस्तान के बहाने क्या नए युद्ध के मुहाने पर दुनिया खड़ी है? सवाल बड़ा है क्योंकि 29 घंटे के बाद अफगानिस्तान में क्या होगा कोई नहीं जानता। इस वक्त रात के 8 बज गए हैं। सोचिए 29 घंटे बाद जब नेटो सेना अफगानिस्तान छोड़ देगी तब क्या होगा। थोड़ी देर पहले काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट अटैक की जिम्मेदारी आईसिस ने ले ली है, यानी अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। वहीं तालिबान की तरफ से भी अमेरिका को धमकी दी गई है। 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान के बारूदी हालात पूरी दुनिया के लिए खतरे का सायरन बजा रहा है। अफगानिस्तान से उठ रहे खतरे से भारत के लिए क्या संदेश है, आज ये समझना भी जरूरी है। अफगानिस्तान पर अगले 48 घंटे बहुत भारी है। बाइडन के बदले पर खुरासान का आसमानी अटैक। अफगानिस्तान में छिड़ गई बारूद वाली नई जंग। अमेरिकी एयर स्ट्राइक वर्सेस खुरासान का रॉकेट। इकतीस अगस्त के पहले और बाद में क्या होगा? क्यों इतने दिन तक अंडरग्राउंड थे तालिबान चीफ? बंदूक की नोक पर तालिबानी तारीफ का सच। पंजशीर में कैसे फंस गए तालिबानी लड़ाके? मसूद सालेह की सेना खौफ में है तालिबान। क्यों अमेरिकी सेना ने छोड़े हथियार? अफगानिस्तान का वार जोन। तो आपने देखा पूरी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। अफगानिस्तान में जो उथल पुथल मची हुई है, सुपर पावर अमेरिका में आपातकाल मीटिंग का दौर जारी है। बीजिंग में तालिबान को लेकर नया रोड मैप तैयार हो रहा है। रूस से लेकर फ्रांस से लेकर जर्मनी की नजरें अगले 29 घंटे तक टिकी हुई हैं तालिबान पर। भारत आने वाले 29 घंटे के बाद अपने पत्ते खोलेगा। आखिर 31 अगस्त की तारीख अमेरिका के लिए खुद को महाशक्ति बनाए रखने के लिए अग्नि परीक्षा क्यों साबित होगी? क्यों 1 सितंबर की तारीख में चीन को नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह और मजबूत होती दिख रही है? 31 अगस्त की एक तारीख क्यों दुनिया के लिए सबसे अहम बन गई है? ये रिपोर्ट देखिए। नक्शे पर एक छोटा सा मुल्क, लेकिन आज उसी अफगानिस्तान पर दुनिया भर में सबसे बड़ी चर्चा हो रही है। काबुल से 4000 किलोमीटर दूर बीजिंग में अफगानिस्तान को लेकर 31 अगस्त के बाद की रणनीति तैयार है। काबुल से 11000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में अफगानिस्तान को लेकर आपातकाल मीटिंग का दौर जारी है। काबुल से 4000 किलोमीटर दूर मॉस्को की पैनी नजर हर घटनाक्रम पर है। फ्रांस से लेकर जर्मनी तक करंट सिचुएशन को लेकर टेंशन में है। वहीं काबुल से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली हर हालात से निपटने की तैयारी कर चुका है। अफगानिस्तान में बदलते इक्वेशंस एक बहुत ही, इसे मैं एक चुनौती मानता हूं अपने लोगों के लिए भी। और इन परिस्थितियों ने आज हमारे देश को अपनी
स्ट्रेटेजी पर सोचने के लिए मजबूर किया है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। हम अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव ला रहे हैं। क्वेड का फॉर्मेशन, जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान को मिला जुला कर बना है, इसी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ही इसका फॉर्मेशन किया गया है, इस क्वेड का। क्या सुपर वॉर का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है? तालिबान पर चीन और अमेरिका इतना मेहरबान क्यों? क्या अफगानिस्तान के बहाने युद्ध के मुहाने पर है? तालिबान आया, बारूदी टेंशन लाया। 31 अगस्त की तारीख बहुत कुछ बदल देगी। अगले कुछ घंटे पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, अहम है, भारत के लिए भी। अफगानिस्तान का बारूद ट्रेलर बहुत घातक है, तो सोचिए पिक्चर कैसी होगी। अफगानिस्तान एक बार फिर आतंकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। आतंकी रॉकेट से हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अमेरिका एयर स्ट्राइक से बदला ले रहा है। वही बदला जो आने वाले दिनों में दुनिया के लिए नई टेंशन लेकर आया है। 31 अगस्त से पहले ही अमेरिका को तालिबान आग दिखाने लगा है। अमेरिका पर हार्ड और चीन पर सॉफ्ट अप्रोच बदलने के गठजोड़ का संकेत है। वहीं तालिबान का गणतंत्र अफगानिस्तान की पब्लिक से लेकर मीडिया को कब्जे में ले चुका है। मौजूदा संकेत अच्छे नहीं हैं। आगे क्या होगा हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आपको अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में बताते हैं। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 1, आतंकियों के हिट लिस्ट पर है काबुल एयरपोर्ट। आज अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने आतंक के रॉकेट से बचाया। अगले 48 घंटे बहुत अहम, खुरासान बड़े आतंकी हमले की फिराक में। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 2, अमेरिका का खुरासान आतंकियों को अल्टीमेटम। अगले 48 घंटे में अफगानिस्तान में कई ठिकानों पर सीक्रेट ऑपरेशन को हरी झंडी। एयर स्ट्राइक के लिए खुरासान के अड्डे लॉक, किसी भी वक्त आ सकती है बड़ी खबर। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 3, अफगानिस्तान में अमेरिकी एयर स्ट्राइक पर भड़का तालिबान। अमेरिका के खिलाफ उगली आग, बोला 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान की जमीन पर अमेरिकी हमले को नहीं करेंगे बर्दाश्त। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 4, अफगानिस्तान में करीब 8,84,000 हथियार और फौजी साजो सामान पीछे छोड़ गया अमेरिका। फाइटर प्लेन समेत जंग के घातक हथियार लगे तालिबानी लड़ाकों के हाथ। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 5, भारत पर तालिबान का बड़ा बयान। कहा हम भारत से सांस्कृतिक सियासी रिश्ते और आगे बढ़ाना चाहते हैं। वायु क्षेत्र से व्यापार का भी रास्ता खुला रहेगा। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 6, अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति सालेह की सेना ने कपीसा प्रांत में तालिबान को उल्टे पांव खदेड़ा। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 7, अमेरिकी सांसदों ने पंचशील को अलग से मान्यता देने की मांग राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने रखी। कहा अगर तालिबान कबूल है तो पंचशील में मसूद की सत्ता को मान्यता देने में क्या दिक्कत है। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 8, तालिबान के सुप्रीम कमांडर अखुंदजारा को लेकर सस्पेंस बरकरार। लंबे अरसे से अखुंदजारा की ना कोई तस्वीर सामने आई, ना कोई बयान। तालिबान के प्रवक्ता का दावा, जल्द हिब्बुल्लाह अखुंदजादा दिखाई देंगे। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 9, तालिबान ने लड़के लड़कियों के लिए जारी किया नया फरमान। कोएड स्कूल कॉलेज पर लगाई पाबंदी, यानी लड़के लड़कियों का तालिबानी राज में साथ पढ़ना मना है। तालिबानी राज पर बड़ी खबर नंबर 10, तालिबान शासन में अफगान बैंक हुए पैसे को मोहताज। बैंकों के बाहर पैसा निकालने वालों की लगी है लंबी लंबी कतारें। तालिबान काउंसिल का ऑर्डर, 1 हफ्ते में ग्राहक खाते से सिर्फ निकाल सकते हैं 15,000 रुपए। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे गए। अमेरिका की ताकत को चैलेंज किया गया। आखिरी दिन से पहले काबुल एयरपोर्ट पर किए गए हमले से क्या संदेश निकला? कौन अफगानिस्तान को जंग की भूमि में बदलना चाहता है? 31 अगस्त, अब सिर्फ 28 घंटे का वक्त बचा है। कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा। कोई नहीं जानता कि बचे हुए 28 घंटों के बीच अमेरिकी सेना और दहशतगर्दों के बीच क्या होगा। अफगानिस्तान से मिल रहे संकेत सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया के लिए शुभ नहीं है। इसकी वजह भी समझिए। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ। दहशतगर्दों ने अफगान नागरिकों और अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया, लेकिन आतंकी यहीं नहीं रुके। अमेरिका ने बदला लिया तो आतंकियों ने दोबारा काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट दागकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। ये सब 31 अगस्त की डेडलाइन से ठीक पहले के मौजूदा हालात हैं। दूसरी तरफ तालिबान ने अमेरिका को वार्निंग दी है। वार्निंग ये कि 31 अगस्त के बाद तालिबान राज्य में एयर स्ट्राइक की इजाजत नहीं होगी, यानी अमेरिका अफगानिस्तान से पूरी तरह आउट होगा। बड़ी बात यह है कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। काबुल एयरपोर्ट पर सुबह दागे गए थे 5 रॉकेट। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट नष्ट कर दिए। रॉकेट के निशाने पर थे एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक। خودم می‌خواستم یکم چیزای بود که او را پایین کنم، صدای شواس راکت شد، همسایه چیخش برآمد و بیرون برآمدم که با وا کنم مشکلی نبود. من تا شیشه همسایه مایده شده بود از خودم هم. इस बार खतरा टल गया, लेकिन अगले 28 घंटों में क्या होगा? व्हाइट हाउस में मीटिंग का दौर जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन को रॉकेट अटैक की एक-एक डिटेल दी गई। बाइडेन ने सेना के टॉप कमांडरों समेत ग्राउंड पर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे अफसरों से बात की। राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर सख्ती से निपटने का ऑर्डर दिया। सरल शब्दों में कहें तो अमेरिकी सेना को खुली छूट है, यानी जो कार्रवाई जरूरी है वो सेना कर सकती है। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. अमेरिका ने चंद घंटे में बदला ले लिया। यहाँ तक कि खुरासान के अड्डे अमेरिकी रडार पर हैं। काबुल एयरपोर्ट के पास रविवार को भी अमेरिकी एयर स्ट्राइक हुई। एयर स्ट्राइक में मारे गए लोगों में कई बच्चे शामिल हैं। सवाल यही है कि जंग दोनों तरफ से जारी है। इसी बीच तालिबान की तरफ से जारी बयान ने टेंशन बढ़ा दी है। अफगानिस्तान में अमेरिकी एयर स्ट्राइक बर्दाश्त नहीं। अमेरिकी सेना लक्ष्मण रेखा को हरगिज न लांघे। 31 अगस्त को अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ दे। अफगानिस्तान में अब अमेरिकी मनमानी नहीं चलेगी। एयर स्ट्राइक या ड्रोन अटैक के बुरे परिणाम होंगे। तालिबानी धमकी के पीछे 31 अगस्त के बाद दुनिया में बन रहे नए समीकरण हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज के लिए जो बाइडेन बार-बार पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन चीन, पाकिस्तान और रूस खुल्लम खुल्ला तालिबान के सपोर्ट में खड़े हैं। यानी तालिबान के पीछे कई बड़े मुल्कों का हाथ है। इसमें 2 मुल्क चीन और रूस का अमेरिका से 36 का आंकड़ा है। तो क्या अफगानिस्तान के बहाने दुनिया में कई निशाने साधे जा रहे हैं? काबुल से अजातुल्ला अहमद रजा के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ अगले 29 घंटे हैं भारी, तो फिर 31 अगस्त के बाद आखिर क्या हो सकता है ये हम आपको समझाएं। और इसी के साथ पाकिस्तान क्या सोच रहा है, किस फिराक में है, तालिबान के सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या है बड़ी चुनौती विश्व के सामने। तो 31 अगस्त के बाद क्या होगा में सबसे पहले तालिबान की नई सरकार बनती हुई दिख रही है। हालांकि उन्होंने कई मंत्रियों की घोषणा पहले भी की थी। दहशतगर्द एक के बाद एक मंत्री पद संभाल लेंगे और वो बन जाएंगे अफगानिस्तान की नई सरकार। आतंकी हमले तेज होंगे, यह आशंका लगातार है। आईसिस के तरफ से आतंकी हमलों का रोना तो अभी से तालिबान रो रहा है। ऐसे में क्या कुछ होता है? महिलाओं की आजादी छिनेगी, अभी से ही शुरुआत हो चुकी है। चाहे आप सड़कों पर देखें, कम से कम महिलाएं देख रही हैं, लोग घरों में बंद हैं। गृह युद्ध का संकट मंडराएगा, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो तालिबान शासन का विरोध भी करेंगे और आपस में ही ये गुट जिस तरह से लड़ रहे हैं, परिस्थितियां बेकाबू हो सकती हैं। आतंकिस्तान अफगानिस्तान बन सकता है, आतंकियों का नया अड्डा, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेजी में शब्द है मेहम, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। चीन पाकिस्तान का दखल बढ़ेगा और इस दखल के बढ़ने के बाद जो परिस्थितियां बेकाबू होंगी, ये तालिबान की चुनौती के तौर पर हमने आपको दिखा दिया है। अब आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान में काबुल की मौजूदा स्थिति क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। इकतीस अगस्त के बाद नाटो सेना अफगानिस्तान में नहीं रहेगी। मुल्क में तालिबानी राज होगा, लेकिन तालिबान की ताजपोशी से पहले आतंकियों की वापसी शुरू हो गई है। एक तरफ अफगानी लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आतंकियों का वेलकम किया जा रहा है।
खूंखार आतंकियों को अफगानिस्तान में बुलाया जा रहा है। ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज आखिर अफगानिस्तान कैसे पहुंचा, पूरी डिटेल बताएं। उससे पहले तालिबानी खौफ की दास्तां आपको सुनाते हैं। आज ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं। वीडियो एक अफगानिस्तानी न्यूज चैनल के स्टूडियो का है। यहाँ तालिबानी कमांडर का इंटरव्यू चल रहा है। आप देख सकते हैं कि एंकर के पीछे 1-2 नहीं बल्कि 7 हथियारबंद लड़ाके मौजूद हैं और कुर्सी पर तालिबानी कमांडर बैठा हुआ है। न्यूज एंकर तालिबान की जमकर तारीफ कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता है। यही है गन पॉइंट पर तालिबानी स्टाइल प्रसारण। अब तालिबान ऐसे ही पत्रकारों से अपनी तारीफ करवाने वाला वीडियो बनवा रहा है। ये तस्वीरें टोलो न्यूज की एंकर बेहश्ता अरगांद की हैं। वही बेहश्ता जिन्होंने 17 अगस्त को तालिबानी नेता मौलवी अब्दुल हक हिमात का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के जरिए तालिबान दिखाना चाहता था कि उन्हें महिलाओं के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तालिबान की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। तालिबानी नेता का इंटरव्यू लेने वाली एंकर बेहश्ता ने अब अफगानिस्तान छोड़ दिया है। वजह है तालिबान का डर। बेहश्ता जैसा खौफ अफगानिस्तान में रहने वाली हर महिला और लड़की महसूस कर रही है। शेख अब्दुल बाकी ने शिक्षा मंत्री का पद संभालते ही तालिबानी फरमान जारी कर दिया। लड़के लड़कियों के एक साथ पढ़ने पर रोक, कोएड स्कूल और कॉलेज बंद, पुरुष टीचर लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, पाठ्यक्रम से गैर इस्लामी शिक्षा हटेगी। नेशनल काउंसिल ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स के प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप समझ गए होंगे कि तालिबान राज में क्या होने वाला है। अब आप इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। तस्वीरें अफगानिस्तान के नांगरहार की हैं। 15 अगस्त को अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा जमाया और अब उसी मुल्क में लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज खुलेआम घूम रहा है। नांगरहार में लादेन के सिक्योरिटी इंचार्ज डॉक्टर अमीन उल हक तोरा बोरा को देखा गया। अमीन अल कायदा के खूंखार आतंकियों में एक है, लेकिन अब तालिबान राज में एक बार फिर वो आतंकी साजिश अंजाम देने के लिए आजाद है। अमीन उल हक का वीडियो तो सामने आ गया है, लेकिन तालिबान चीफ हिब्तुल्लाह अखुंदजादा को लेकर बड़ा सस्पेंस है। अब ये तस्वीर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि वो कंधार में है। दरअसल बीते 2 सालों से हिब्तुल्लाह को देखा नहीं गया। कोई भी वीडियो या फिर वॉइस मैसेज सामने नहीं आया है। हिब्तुल्लाह को लेकर कई तरह की थ्योरी भी सामने आ रही है। सवाल यही है कि 15 अगस्त के बाद तालिबान में नंबर 2 बरादर हर तरफ नजर आ रहे हैं, तो हिब्तुल्लाह अखुंदजादा कहां है? तालिबान की तरफ से दावा किया गया है कि बहुत जल्द सुप्रीम लीडर सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब जरा आपको समझाते हैं कि जो बड़े की प्लेयर्स हैं इस पूरे मामले में, उनके सामने क्या क्या चुनौती है। क्योंकि अफगानिस्तान में एक तरफ तालिबान, तो इधर पाकिस्तान क्या करेगा और इधर भारत के लिए आगे क्या है। तालिबान की चुनौती होगी आतंकी हमलों को रोकना, क्योंकि अभी से आईसिस के हमले बार बार वहां पर हो रहे हैं। जनता का भरोसा, ये बार बार वो दावा जरूर कर रहे हैं कि हम बदल गए हैं, लेकिन क्यों कोई भरोसा करे उन पर। अंतर्राष्ट्रीय वैधता, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी कौन से मुल्क, बस वही 2, चीन पाकिस्तान, जिन्होंने इनको माना है। समावेशी सरकार, वादा तो कर दिया है, लेकिन क्या वाकई महिलाओं को हम मंत्री देखेंगे बनते हुए तालिबान की सरकार में? कथनी और करनी में जो फर्क है, ये सबसे बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो इन्होंने खेल दिया है। करेंगे कैसे? अफीम की खेती और वो कारोबार जो तबाही का भी आलम बन सकता है, वो एक बड़ी चुनौती होगी। मानवाधिकारों की गारंटी, क्योंकि पूरा विश्व और यूएन उनसे बार बार यही पूछेगा, मानवाधिकारों की जो गारंटी आपने दी थी उसका क्या, महिलाओं के अधिकार की जो गारंटी आपने दी थी उसका क्या। ये तमाम तालिबान की चुनौतियां हैं जो आएंगी। अब हम आपको दिखाते हैं जरा पाकिस्तान। ये पूरा आतंक का खेल तो पाकिस्तान ने रच दिया है, लेकिन तालिबान को सत्ता बांटने पर राजी कैसे करेंगे? ताली ठोका था इमरान खान ने, कहा आजादी, गुलामी की बेड़ियों से आजादी मिल गई, लेकिन अब तालिबान को वो अपने काबू में कैसे रखेंगे? तालिबान के अलग अलग गुटों को एक करना, उन सबको अपनी बात मनवाना। तालिबान तहरीके तालिबान भी है पाकिस्तान वाला, जो उन्हीं के सैनिकों पर हमला करता है। गैर तालिबानी गुट की नई सरकार में हिस्सेदारी कैसे वो इंश्योर करेंगे? पाकिस्तान को तालिबान के अतिक्रमण से बचाना, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि यही तालिबान बेकाबू होकर शायद
उस सपेरे को ही ना डस दे जो अभी तक बीन बजा रहा था, यानी पाकिस्तान की ये बड़ी चुनौती। अब बात करते हैं जरा भारत की। भारत के सामने क्या है? तालिबान को मान्यता नहीं दी है। अब ऐसे में अफगानिस्तान, जहां पर हमने हर तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इमोशनल, तालिबान के टेरर ग्रुप से रिश्ते, आखिर किस तरह से, इन सब पर भारत सरकार को अभी अपनी नीति तय करनी है। पाक चीन से रिश्तों का नया दौर होगा, क्योंकि तालिबान के जरिए नए नए खेल अब ये दोनों मुल्क खेलने की कोशिश करेंगे इस पूरे इलाके में। 1999 में भारत को ब्लैकमेल किया, और उस समय की परिस्थिति और आज तालिबान का क्या व्यवहार रहता है, इन सब पर हजारों करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या होगा। तालिबान के अभी कुछ प्रवक्ता इधर उधर से कहते हैं कि वो रिश्ते ठीक रखना चाहते हैं भारत के साथ, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स का क्या भारत कंटिन्यू करना चाहेगा? तालिबान का आतंकी अतीत भारत जैसे मुल्क को हमेशा परेशान करेगा। अब आइए जरा आपको सुना देते हैं तालिबान के प्रवक्ता फिलहाल आज की परिस्थितियों के बीच क्या कह रहे हैं। ما مطمئنا گفته میتونیم که امارات اسلامی افغانستان اجازه نمیده که از خاک ما علیه کدام کشور دیگر خطر ایجاد شود. به همین پالیسی و به همین اساس ما اطمینان میتیم هم به کشور هند هم به کشورهای دیگر که از طرف ما برشان کدام تهدید وجود نخواهد. در این مورد کدام چیزی که پخش شده یا آوازها و افواهات حقیقت نداره، ما رد میکنیم. स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपने देखा काबुल में क्या हो रहा है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं तालिबान पर धमाका करने वाली रिपोर्ट। जी हां, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान को ऐसी ताकत मिली है कि दुनिया के 85 मुल्क उसके पीछे चले गए हैं। दुनिया में खलबली मची है कि कहीं तालिबान भविष्य में कोई बड़ी तबाही ना मचा दे। अब तालिबान ने दुनिया की टेंशन क्यों बढ़ा दी है? कैसे घातक हथियारों का किंग बन गया है तालिबान? तालिबान के पास कहां से आए 2.5 लाख करोड़ की हथियार? क्यों तालिबान की फोर्स अब और डेंजरस होने जा रही है? क्यों अमेरिका, चीन और रूस तालिबान के पक्ष में खड़े हैं? क्यों दुनिया के 98 देशों ने तालिबान के साथ करार कर लिया? देखिए तालिबान का गोला बारूद। तालिबान इस वक्त अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा है। एक अनुमान के मुताबिक 2.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत के हथियार इस वक्त तालिबान के पास मौजूद है। सच ये है कि तालिबान ने अफगानिस्तान की उस सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया जिस पर अमेरिका ने पूरे 88 अरब डॉलर यानी 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। अमेरिका ने अफगान सेना को आधुनिक और घातक हथियार मुहैया कराए। अब उन्हीं हथियारों पर तालिबान चढ़ बैठा है और अपनी नई ताकत की नुमाइश कर रहा है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो दुनिया हैरान रह गई। 15 अगस्त को घातक हथियारों के साथ काबुल में तालिबानी घुसे तो दुनिया ने तालिबान की नई ताकत देखी। सुपर पावर अमेरिका का सरेंडर और तालिबान के सामने अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार का घुटने टेकना और घातक हथियारों के साथ काबुल में राष्ट्रपति पैलेस के अंदर तालिबान का घुसना। काबुल की सड़कों पर तालिबान ने अपनी ताकत की नुमाइश कर दी, हाथों में रॉकेट लॉन्चर, आधुनिक मशीन गनों के साथ। अब तालिबान दुनिया के सामने अपनी ताकत पेश कर रहा है और पूरे विश्व को ये बता रहा है कि वो सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के बराबर उसके पास हथियार और गोला बारूद है। तालिबान ये बता रहा है कि उसके पास किसी देश की सेना जितने हथियार हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि तालिबान को इतने हथियार कहां से मिले
क्या अमेरिका ने तालिबान को अपने सारे हथियार सौंप दिए हैं? आखिर तालिबान के पास कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जो दुनिया के कई मुल्कों के पास नहीं है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि 31 अगस्त को अफगानिस्तान से अमेरिका का पैकअप हो रहा है और इस तारीख के बाद तालिबान की तरफ से अमेरिका को बड़ी हिदायत दे दी गई है। तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि 31 अगस्त के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान में हमला करने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जो करेगा तालिबान करेगा, जो कहेगा तालिबान ही कहेगा। आपको पता है कि तालिबान ऐसा कह रहा है तो इसके पीछे की सच्चाई है तालिबान को मिले हथियार। तो सुनिए, तालिबान इस समय अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा है। तालिबान के लड़ाके दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में शुमार अमेरिकी युद्धक हेलीकॉप्टरों के साथ फोटो खिंचवाते और हमवीर जैसे वाहनों पर सवारी करते नजर आ रहे हैं। उनके कंधों पर अब अमेरिकी असॉल्ट राइफल है। ये वो असला है जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को मुहैया कराए थे। फोर्ब्स ने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स एजेंसी यानी डीएलए के आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि अमेरिका अफगान में 8,84,000 हथियार और सैन्य उपकरण छोड़ आया है। आइए आपको दिखाते हैं उनमें क्या क्या है। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान के युद्ध क्षेत्र में 8,84,000 हथियार और सैन्य उपकरण छोड़े हैं, जिनमें 6 लाख के करीब आधुनिक सैन्य हथियारों का जखीरा है। 208 विमान और हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो अब तालिबान के कब्जे में है। 26 हेलीकॉप्टर और विमान तालिबानी अड्डे पर सैटेलाइट तस्वीरों में देखे गए हैं, जबकि 5 और हेलीकॉप्टर एक दूसरी सैटेलाइट तस्वीर में तालिबान के ठिकानों पर दिखाई दिए हैं। अमेरिकी सेना ने अफगान सेना को ये विमान और हेलीकॉप्टर दिए थे। 23 A-29 लाइट अटैक विमान इसमें शामिल है। 60 ट्रांसपोर्ट विमान है, जिसमें C-130, C-182, T-182 और AN-32 शामिल है। 33 AC-208 विमान है। 18 PC-12 सर्विलांस विमान है। 8 चालक रहित विमान है। 20 सालों में अफगानिस्तान को दिए सारे अमेरिकी हथियार अब तालिबान के कब्जे में है। बताया जा रहा है कि दुनिया के 85% देशों से ज्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अब तालिबान के कब्जे में है। तालिबान ने जिन अमेरिकी लड़ाकू विमानों पर कब्जा किया है, उनमें 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, 32 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 43 MD-530 हेलीकॉप्टर, ब्लैक हॉक 4 ब्लेड वाला एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है। ये दुश्मन पर हवाई हमला करने और बचाव कार्य करने में कारगर है। ये अपने साथ तोप भी ले जा सकता है। इसी तरह C-130 हरकुलस विमान बहुउद्देशीय ट्रांसपोर्ट विमान है। अमेरिकी अफसरों के मुताबिक अगर तालिबानी इन अमेरिकी विमानों को उड़ा नहीं पाए तो भी उनके लिए हमारी तकनीक काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि इनकी पुर्जों की कीमत ही उन्हें जबरदस्त फायदा पहुंचा सकती है। हम आपको बता दें कि दुनिया भर में किसी भी आतंकी संगठन के पास खुद की वायुसेना नहीं है। कुछ आतंकी संगठनों की पहुंच ड्रोन तक जरूर है, लेकिन तालिबान अकेला संगठन है जिसके पास वायुसेना जैसी ताकत है। अब तालिबान को जो हथियार मिले हैं उन्हें भी देख लीजिए। 3,58,530 आधुनिक राइफल, 3,598 घातक M4 कार्बाइन, 64,000 से अधिक मशीन गन, 25,000 से अधिक ग्रेनेड लॉन्चर, 1,23,295 आधुनिक पिस्टल, 9,877 रॉकेट आधारित हथियार, 2,306 मोर्टार और तोप। रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने चिंता जताते हुए कहा कि पहला और मुख्य खतरा यह है कि तालिबान को भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। रूस के मुताबिक 100 से ज्यादा तो मैनपैड शामिल है। ये हथियार आसानी से किसी यात्री हवाई जहाज या फिर हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि इन हथियारों को तालिबानी लड़ाके अपने कंधों पर उठाए कहीं से भी फायर कर सकते हैं। तालिबान के हाथ अमेरिका के युद्धक वाहन भी लगे हैं, जिनमें 7,58,098 युद्धक वाहन रणभूमि में छोड़ आए, 31 मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल, 3,012 हमवीर युद्धक वाहन, 1,005 क्रेन और रिकवरी वाहन, 928 बारूदी सुरंग से बचाने वाले MRP वाहन, 189 बख्तरबंद वाहन यानी APC है। हम आपको बता दें कि हमवीर युद्धक वाहन बम हमले या जैविक हमलों से सैनिकों की रक्षा करता है। मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल भी सैनिकों के लिए कवच का काम करता है। इस पर बारूदी सुरंग फटने का असर नहीं पड़ता। ये वाहन मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस होता है। साथ ही तालिबान को अब संचार निगरानी उपकरण भी मिल चुके हैं।
16,191 इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही उपकरण, 29,681 विस्फोटक निष्क्रिय करने वाले उपकरण, 1,62,643 संचार उपकरण भी गवाए, 16,035 नाइट विजन डिवाइस, 120 रेडियो मॉनिटरिंग सिस्टम, 6 सर्विलांस बैलून, 22 ग्राउंड बेस्ड सर्विलांस सिस्टम। इन हथियारों और उपकरणों के हाथ लगने के बाद तालिबानी लड़ाके अब सलवार कमीज नहीं पहन रहे हैं, बल्कि अब ये वर्दी में दिखाई पड़ रहे हैं और लंबी दाढ़ी भी नहीं रख रहे हैं। यानी तालिबान ने सिर्फ अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया, बल्कि अफगानी सैनिकों के अमेरिकी हथियारों पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है और अब तालिबान दुनिया के सामने इन हथियारों की नुमाइश कर रहा है। आज तक ब्यूरो। आपने देखा तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी हथियार देखे। सुपर पावर अमेरिका ने इन हथियारों को अफगानिस्तान में तैनात किया, जो अब तालिबान के हाथ लग चुके हैं। इन हथियारों की कीमत 2.5 लाख करोड़ रुपए आंकी जा रही है। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि कौन से हथियारों की कीमत कितनी है। $2.5 लाख की कीमत सिर्फ हमवीज वाहन यानी युद्धक वाहनों की है। $15 लाख के करीब एक मोबाइल स्ट्राइक फोर्स व्हीकल की मौजूदा कीमत है। एक M4 कार्बाइन की कीमत $1,000। एक C-130 हर्क्यूलिस विमान की कीमत $3 करोड़ आंकी जाती है। एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की कीमत $59 लाख है। $24 लाख कीमत है एक MD-530 हेलीकॉप्टर की। लगभग $24.5 लाख है एक AC-208 लाइट विमान की कीमत। $17 लाख है एक MI-17 हेलीकॉप्टर की कीमत। तो ये अब सब कुछ ये हाथ में है तालिबान के। अमेरिका और अफगानी फोर्सेस जो हथियार छोड़कर गई है, तालिबान उसी से मालामाल होता दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तालिबानी भले ही विमान उड़ाना ना जानते हो, उनके पुर्जों की कीमत ही तालिबान को मालामाल कर देगी। अब तालिबान ने इन हथियारों के लिए एक घातक फोर्स तैयार की है, जिसका नाम रखा गया है फतेह फोर्स। तालिबान की बद्री 313 बटालियन के बाद फतेह फोर्स को काबुल का जिम्मा सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि फतेह फोर्स में खूंखार आतंकियों की भर्ती हुई है। काबुल में तालिबानी राज स्थापित हो गया है और तालिबान ने राजधानी काबुल की सुरक्षा के लिए नई कमांडो यूनिट का गठन किया है। इस यूनिट का नाम फतेह फोर्स यानी विक्ट्री फोर्स दिया गया है। 24 अगस्त को एक ट्विटर पोस्ट में तालिबान के अरबी भाषा के अकाउंट ने इस बारे में जानकारी दी। ट्वीट में तस्वीरों के साथ लिखा कि ये फतेह वॉक यानी विजेता फोर्स है और इसने काबुल शहर में गश्त लगाना शुरू कर दिया है। पोस्ट की गई 4 तस्वीरों में हथियारबंद सैनिक अपने सुरक्षा वाहनों के साथ देखे जा सकते हैं। एक तस्वीर में तालिबान के सफेद झंडे के साथ सैन्य वाहनों की एक कतार दिखाई गई है। दूसरी तस्वीर में इन गाड़ियों पर नई फोर्स का पश्तो और अंग्रेजी में नाम दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस यूनिट में हक्कानी नेटवर्क के चुनिंदा खूंखार आतंकवादियों को रखा गया है। काबुल में तैनात इस आतंकी यूनिट ने कई चौकियां भी स्थापित कर ली हैं। अमेरिकी राइफल M4, कमांडो की कैमोफ्लेज ड्रेस और बॉडी आर्मर पहने ये आतंकी राजधानी में हमवी और बाकी कई गाड़ियों में सवार होकर गश्त भी लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये यूनिट सीधे हक्कानी नेटवर्क में नंबर 2 अनस हक्कानी को रिपोर्ट कर रही है। अनस को हाल ही में काबुल का सुरक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये आतंकी अफगानिस्तान में कई बड़े आतंकी हमलों में सीधे शामिल हैं। तालिबान की फतेह फोर्स के आतंकी अमेरिकी सेना के नेवी सील की ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में जारी तस्वीरों में ये आतंकी ब्लास्ट प्रूफ चश्मा, सैन्य जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट, ग्लव्स, ब्लास्ट हेलमेट और M4 जैसे घातक हथियार लिए दिख रहे हैं। कई आतंकियों के हेलमेट में नाइट विजन डिवाइस भी लगी हुई है। माना जा रहा है कि ये सामान उन्हें अफगान सेना से मिला है। तालिबान की विक्ट्री फोर्स बद्री 313 के बाद दूसरी कमांडो यूनिट है। इस यूनिट के लड़ाके भी अमेरिकी सैनिकों की तरह कैमोफ्लेज जूते, बॉडी आर्मर और कपड़े पहनते हैं। इतना ही नहीं, ये आतंकी हाथ में अमेरिकी M4 राइफल लिए हमवी गाड़ी से गश्त लगाते हैं। तालिबान ने अपनी इस कमांडो यूनिट का बद्री 313 नाम बद्र की लड़ाई के नाम पर रखा है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद करीब $28 बिलियन के हथियारों को जब्त किया है। ये हथियार अमेरिका ने 2002 और 2017 के बीच अफगान बलों को दिए थे।
एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जो हथियार नष्ट नहीं हुए हैं वो अब तालिबान के कब्जे में हैं। आज तक ब्यूरो। तालिबान और अमेरिका का सबसे बड़ा सीक्रेट दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए। आपने देखा कि अफगानिस्तान और अमेरिका हथियारों पर कब्जे के बाद तालिबान कितना ताकतवर हो गया। आज अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहा है, चंद घंटों बाद वो काबुल को खाली कर देगा। लेकिन कुछ जानकारों की माने तो तालिबान को अमेरिका ने ही खड़ा किया है। कैसे, आइए देखते हैं इनसाइड स्टोरी। अफगानिस्तान में तालिबान जिस ताकत के साथ दाखिल और काबिज हुआ है और अमेरिका बड़ी शराफत के साथ अफगानिस्तान को खाली करा रहा है, उससे यही सवाल उठता है कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान को अमेरिका ने खड़ा किया है। अफगानिस्तान के स्थानीय गुरिल्ला लड़ाकों के समूहों ने सालों तक अमेरिकी समर्थन के सहारे सोवियत संघ के खिलाफ झंडा उठाए रखा। अमेरिका ने उन्हें हथियार और पैसा मुहैया कराए ताकि उनके दुश्मन सोवियत संघ के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। कुछ गोपनीय दस्तावेजों, पत्रकारों की जांच पड़ताल और उस दौर से जुड़े खास लोगों के बयानों और इंटरव्यू को देखें तो ये बात सामने आती है कि अमेरिका सोवियत संघ को ऐसे दलदल में फंसाना चाहता था जहां उसे जानो माल का वैसा ही नुकसान हो जो सालों पहले अमेरिका ने खुद वियतनाम में झेला था। ये अमेरिका का ऑपरेशन साइक्लोन था और उस वक्त के मीडिया ने इसे अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के इतिहास का सबसे बड़ा खुफिया अभियान करार दिया था। शुरू में ऑपरेशन साइक्लोन। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।